मैंने लास्ट 1.5 ईयर में 300 बुक्स पढ़ चुका हूँ। मेनली वो बुक्स पढ़ा हूँ जो हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस के बारे में होते हैं। लेकिन YouTube में हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में अगर देखें, सब जो चाहे वो बोल दिए है। लिटरली सच कहूं, बिना सोचे ऐसे बताया है कि फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि चपाती में यूरेनियम रहता है इसलिए खाना चाहिए। देखिए, चपाती में कहीं यूरेनियम रह सकता है क्या? यूरेनियम मतलब क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज करने वाला है। तब नीचे कमेंट में कहते हैं कि थैंक्स ब्रो, आपने हेल्प किया। कहते हैं ये क्या है? तब मैंने सच में फील होकर ऐसे एक चैनल क्रिएट करने के लिए फिक्स हुआ हूं और वीडियो बनाई है। सो इतने बुक्स पढ़ने के बाद भी पब्लिक को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है कहकर साथ ही मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। अब मैं ये बताता हूँ कि टॉप 10 हेल्थ टिप्स बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, वो स्वास्थ्य के संबंधित होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है सनलाइट में रहना। आप सबको पता है सनलाइट में रहना है, लेकिन क्यों रहना है बहुत से लोगों को पता नहीं है। सनलाइट में UVA UVB कहकर रहते हैं। UVA कंटिन्यूसली रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 बजे से कभी भी किसी भी वक्त रहता है। लेकिन UVB क्रिटिकल होता है, क्योंकि हमें विटामिन D3 क्रिएट करने के लिए ये UVB बहुत हेल्प करेगा हमें। तो देखिए, UVB कहते ही सभी लोग सोचते हैं कि सुबह में धूप में खड़े रहने से हो जाएगा, लेकिन रियलिटी यह है कि मॉर्निंग 8 to 10 से भी 11 to 1 PM उस समय अभी ज़्यादा UVB रहेगा। तो देखिए, उस समय भी आप ज़्यादा बाहर रहने की कोशिश कीजिए। ये एक पॉइंट है। और एक पॉइंट यह है कि सनलाइट में रहने से हमारे बॉडी में सेरोटोनियम रिलीज होता है। सेरोटोनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब सुबह में सेरोटोनियन क्रिएट होता है, रात में हमें नींद में हेल्प करने के लिए मेलेटोनियम कहकर और एक केमिकल रिलीज होगा। मतलब क्लैरिटी से कहा जाए तो अगर सेरोटोनियम सुबह रिलीज नहीं हुआ है, तब शाम में मेलेटोनियम सही प्रोड्यूस नहीं होगा। सुबह धूप में अच्छा रहे तभी सेरोटोनियम क्रिएट होता है। ये सेरोटोनियम क्रिएट होने के कारण शाम में आपको मेलेटोनियम भी क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सनलाइट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड टिप, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सभी लोग कहते रहते हैं यूट्यूब में। खैर, ये तो थोड़ा करेक्ट बोल चुके हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना कहते हैं मतलब क्या होता है, एक समय पर खाना खाना छोड़ देकर सारे दिन तक कुछ नहीं खाना। तब मुझे कमेंट आ चुका है, क्या पानी तो पी सकते हैं? किसने इनकार किया? पी सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब ये होता है कि जो हम खाते हैं एक टाइम के बाद नहीं खानी चाहिए। अगर कॉमन सेंस से कहा जाए तो अब प्राचीन काल में जैसे आदिमानव होते हैं ना, जैसे 1 लाख ईयर्स बैक, 1 लाख पहले का आदिमानव को देखकर आपको एक समझ आनी चाहिए। वो क्या है कि उन्हें एक समय पर फूड नहीं मिल सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है। रात में कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए वो मैक्सिमम 6 से 7 बजे के समय पर खाकर सुबह तक कुछ नहीं खाते थे। इसलिए वही तरीका इनडायरेक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो चुका है। अब क्या करते हैं, बहुत से लोग रात के 12-1 बजे भी खाना खाते हैं। बॉडी को ब्रेक ही नहीं देते हैं। बॉडी को ब्रेक ना देने से क्या होगा, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती है, तब जाकर प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, आप ज्यादा नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग मतलब आप सिर्फ 8 घंटे जैसा कम समय के लिए रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रात के 10 बजे खाए तो सुबह के 8 बजे खाना, ऐसे मैनेज करते हुए फिर से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हो। ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। थर्ड टिप ये है कि हमें रोजाना 10,000 से ज्यादा डग डालनी चाहिए। सब कहते हैं कि 10,000 डग डालनी चाहिए। सच कहे तो 10,000 डग डालने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब 10,000 डग का कॉन्सेप्ट ऐसे आया है कि जापान में कुछ लोग रहते थे, वो एक बेल्ट क्रिएट कर चुके हैं। मतलब उस बेल्ट में अगर 10,000 क्रॉस किए हैं तो रिवार्ड मिलेगा कहते थे। उस तरह 10,000 कहकर याद रह गया है। रियल में 10,000 डग डालने की जरूरत नहीं है, उससे भी ज्यादा डाल सकते हो, लेकिन कम डालना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन ज्यादा डालना बेटर। तो देखिए, ज्यादातर लोग अक्सर सोचते हैं कि इस तरह वॉकिंग करने से शायद वेट लॉस हो सकता है। तो देखिए, मेन ये है कि मैं जो वॉकिंग करने के लिए कह रहा हूँ वेट लॉस के लिए नहीं। एक्चुअली आपको और एक बताना है, एक्सरसाइज का और वेट लॉस का कोई संबंध नहीं है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्रेजेंट में वॉकिंग के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग में ग्रेटर देन 10,000 स्टेप्स डालने से वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। फोर्थ स्टेप ये है कि तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि एक्सरसाइज करना है तो सुबह सुबह नींद आने पर भी जिम को जाकर 1 घंटा एक्सरसाइज करके ओके आज मैंने बहुत कर लिया कहकर कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना, उससे बॉडी को एक्चुअली फिर से हार्मफुल होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ 1 आवर किए है ना, हम सारा दिन अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली ऐसा है कि हमारी बॉडी हमेशा मूव होते रहनी चाहिए। प्राचीन काल में, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे कि 1 लाख साल पूर्व की बात किया जाए तो तब देखा गया वो लोग ऑलमोस्ट मूव होते रहते थे, हमेशा मूव होते रहते थे। वो ये लेकर हमेशा एनिमल्स को मारने के लिए घूमते रहते थे। वो लोग ज्यादा नहीं बैठते थे। इसका मतलब पूरा 24 घंटे भी मेहनत नहीं करते थे। कंटिन्यूसली कुछ भी करते हुए रहना चाहिए, जैसे कि हर 20 मिनट्स को एक बार उठना, ऐसे करनी चाहिए। ये टिप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग देखिए ऐसे ही दिन भर एक्सरसाइज करते ही रहते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना मतलब 20 मिनट्स को एक बार उठना, उधर इधर घूमना, ऐसा करने से आपके हेल्थ को बहुत अच्छा होगा। मेरा 5th टिप ये है कि पानी अच्छे से पीना चाहिए। ऐसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए वाटर रोजाना 8 से 10 ग्लास वाटर पीना, ऐसा करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, उसका एक रीजन है।
हमेशा की तरह 1 लाख साल पीछे गए हैं तो तब इंसान को रोजाना 8-10 गिलास पानी मिलना मुश्किल होता था, क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते थे। नदी की ओर रहने पर उन्हें पानी मिलता था, लेकिन दूसरी जगह उन्हें पानी मिलना मुश्किल होता था। सो ऐसे हालात में वो हर सेकंड या हर 5 मिनट में एक बार या 10 मिनट में एक बार क्यों पीते थे? ऐसे पीना हो भी नहीं सकता। मैंने देखिए एरिक एडविंसन की इंटरव्यू ली है, जो मेरे दूसरे चैनल में लिया है, वो फेमस चैनल है। तब उस चैनल में इंटरव्यू करते समय उसने ये कहा है कि इंसान के बॉडी में वाटर का रिक्वायरमेंट जो था तब वाटर खाने वाले फूड से आता था। सो उनसे आने वाला पानी इन्हें सफिशिएंटली बस हो जाता था। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि पानी पीना कहकर बहुत से लीटर्स पानी पीते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ऐसा डिजाइन नहीं हुई है। सो आपको जब प्यास लगी तभी पानी पीनी चाहिए। याद रखिए, मैं मानता हूं कि ये एक नया टिप है। सो ये 6th टिप, प्लास्टिक को यूज करना रोक दीजिए। क्यों बता रहा हूं, सुनिए क्लैरिटी से। मैं एक एंथनी जे कहकर एक PhD स्कॉलर बड़े साइंटिस्ट की इंटरव्यू ली है। उन्होंने ऐसा कहा है कि सारे प्लास्टिक यूज को मना कर रहे हैं वो। पता है क्यों? तो देखिए, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ना, प्लास्टिक घुल जाएगा। घुलने के बाद हमारे पीने के पानी में या खाने के खाने में मिल जाएगा। मिलने के बाद बॉडी में चला जाता है। तो क्या होगा कहते होंगे? बहुत डेंजरस। क्यों डेंजर है कि हमारा हार्मोन एक स्ट्रक्चर एक तरह रहता है देखने के लिए, तब ये प्लास्टिक भी वैसे ही देखने के लिए कॉपी करते रहता है। अब उसमें जाकर बैठेगा, रियल में आने वाले हार्मोन की जगह प्लास्टिक जाकर बैठेगा, तब बॉडी को पता नहीं चलेगा ओके यहाँ कुछ हुआ है। अजीब से तरीके में बॉडी होती है, हार्मोन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। जब मैं उनसे इंटरव्यू किया है तो उन्होंने ऐसा कहा है कि एट्राजिन कहकर, एट्राजिन एक केमिकल है। तो देखिए, उस केमिकल में मेल फ्रॉक्स को डाले हैं, मतलब मर्द मेंढक को डाले हैं। तब कुछ समय पर कुछ मेंढक को देखने पर तब वो औरत मेंढक की तरह बदल गए हैं, फीमेल फ्रॉक्स बन गए हैं। इसे मेल फेमिनाइजेशन कहते हैं, मतलब ये हार्मोन्स को बदल देती है। सो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि अब मैं आपको एट्राजिन के बारे में बताया हूँ। तो प्लास्टिक में भी ऐसे ही एलिमेंट्स है। सो प्लास्टिक से बहुत केयरफुल रहनी चाहिए। मैंने तो घर में प्लास्टिक बंद करके ग्लास का और ये थर्मस स्टील बॉटल्स होते हैं ना मिल्टन, ऐसे यूज कर रहा हूँ मैं। सो प्लास्टिक यूज नहीं करना है। सो 7th टिप ये है कि वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सभी डॉक्टर्स लोग बताते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। लेकिन ज़्यादातर कभी कभी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो इस दुनिया में तेल ही एक डेंजरस चीज़ है। तो कहते हैं कि ये तेल इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा होता है, कहते हैं ना, लेकिन ये सब झूठ है। क्योंकि देखिए, अगर आपको बताया जाए तब एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। पहले शायद आपको समझ नहीं आता होगा, फिर भी बताता हूँ, समझिए। हमारे बॉडी में तो देखिए जैसे आयल्स होते हैं ना, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कहकर रेशियो होता है, लेकिन दोनों रेशियो बराबर होनी चाहिए। ये कम या ज़्यादा ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी से एक रेशियो होना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करते हैं ना, ये सनफ्लावर ऑयल जैसे सब होते हैं ना, उसके अंदर ओमेगा 6 एक रेंज में बढ़ गया है, पहले कम था। उससे क्या हुआ है? तो देखिए, ओमेगा 6 ऐसा करता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन को ऐसा कहते हैं कि सबसे भी ज़्यादा स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला इन्फ्लेमेशन एक होता है। सो ये बढ़ाता है ओमेगा 6 को। ये पता ना होने के कारण सब खाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं तेल खाना कम किया है तो मैं क्या खा सकता हूँ, तभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं डॉक्टर किनबेरी कहकर रहते हैं यूट्यूब में, उनके बहुत से सब्सक्राइबर्स भी हैं। उन्हें पूछने पर उसने ऐसा कहा है कि आप कैसा भी तेल इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे ग्राउंड नट हो, लेकिन ऑयल में कभी भी ओमेगा 6 ज़्यादा रहता है, कहते हैं। सो ऐसा करना हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप एक याद रखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मक्खन और घी मत खाइएगा। घी और मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें परफेक्टली रेशियोस अच्छे होते हैं। सो ऑयल्स को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सो यही तो टिप ये है कि फ़ोन्स, कंप्यूटर्स कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब है, लेकिन उससे भी मेन EMF रेडिएशन कहकर एक होता है, बताता हूँ, सुनिए। हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर से रेडिएशन ऐसे रेडिएशन बाहर आता है, वो दिखता नहीं है। वो रेडिएशन आपके बॉडी को कंटिन्यूसली टच होता है। तो देखिए, मैं एक फेमस पर्सन डैनियल डिबोल कहकर उनकी इंटरव्यू ली है। वो इस तरह की EMF रेडिएशन में एक्सपर्ट है। उनके कहने के बाद मुझे तो आश्चर्य लगा है, कोई और होते तो डर जाते। तो देखिए, EMF असर अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल ये है कि कुछ लोग जैसे फ़ोन बात करते हैं ना, वो लोग फ़ोन बात करते समय यहाँ रखकर फ़ोन बात करते हैं ना, ऑलमोस्ट यहाँ ऐसे रखकर बात करते हैं। लेकिन वो आईफोन में हो या सैमसंग में हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर देखते हैं, उसमें SIR रेशियो कहकर रहता है। उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप कान के पास नहीं रखनी चाहिए, कान के पास रखने से आपको ही डेंजर होगा, दूर रखिए। अगर सैमसंग हो तो अभी दूर रखिए कहकर कहते हैं। वो लोग ही कहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये रेडिएशन जो होता है, तो देखिए गवर्नमेंट के हिसाब से ये कब की डिजाइन किया गया है, बहुत पहले ही डिजाइन किया गया है, 1990s में किया गया है। तब भी सेल्टेबस थे, अब भी सेल्टेबस है। जबकि वेरिएशन लेवल्स अलग है, अब के वेरिएशन लेवल्स अलग है। इसलिए किसी भी हाल में खरीब मत रखना। और एक ये रीज़न है कि छोटे बच्चे हमसे भी 10 टाइम्स ज़्यादा
ससेप्टेबल मतलब उन्हें ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे रखकर देखने से हमें यहाँ ब्लड होता है और ब्रेन होता है ना, उसके बीच बैरियर जैसा एक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन के अंदर जो मैटर होता है उसे ब्लड टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए आड़ा होता है। तो देखिए रेडिएशन के कारण वो लेयर जो है पतला हो जाता है। पतला हो जाने से ऐसा होगा कि उसमें अगर कोई ब्लड में कुछ चीज़ें रहेंगे तो ब्रेन में चली जाएंगी, तो ब्रेन खराब हो सकता है। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, उन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सो वो देखिए। 9th टिप थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, जैसे टीवी और लैपटॉप फ़ोन वगैरह उन्हें कंटिन्यूसली नहीं देखना कहते हैं ना, लेकिन देखिए सोने से पहले असल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसका एक रीज़न है, उससे ब्लू लाइट आता है। ब्लू लाइट मतलब ब्लू कलर का लाइट नहीं होता है। ब्लू लाइट मतलब उसमें एक स्पेक्ट्रम, ब्लू का एक रेंज होता है, उस रेंज का स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है। मतलब तो देखिए सूरज के अंदर एक स्पेक्ट्रम होता है, लाइट एक लाइट के वेव की तरह होता है। स्पेक्ट्रम जो है ये गैजेट्स मतलब टीवी फोन जैसे चीज़ों में भी यही लाइट होता है। सो ऐसा होता है कि रात में सोते समय देखने से हमारा ब्रेन मतलब टीवी जैसे स्क्रीन का लाइट आने से क्या सोचता है, ओके मतलब शायद सुबह होगा, ये रात नहीं होगी समझकर नींद आने वाले मेलेटोनिन केमिकल को रोक देता है। सो ये बहुत बहुत डेंजरस होता है। बहुत से लोग क्या समझते हैं रात में देखने से क्या होगा कहकर कुछ लोग पिक्चर देखकर सोते हैं, लेकिन इतनी रात नहीं होती कहकर ब्रेन समझता है। रात मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख साल पहले की बात किया जाए तब रात में सूरज की रोशनी नहीं होती है, सिर्फ चांद की रोशनी होती थी या कोई आग की रोशनी होती थी, लेकिन तब टीवी जैसे कुछ नहीं होते थे। ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा आता है, वह ब्लू लाइट ज़्यादा आने से ब्रेन ऐसा समझता है कि ये रात नहीं बल्कि अभी सुबह हुई है समझकर हमें नींद नहीं आने देता है। सो यह है 9th टिप। फाइनल टिप 10th टिप यह है कि अच्छे से सो जाना। ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों अच्छे से क्यों सो जाना ये अच्छे से समझाता हूँ। ये सुनने के बाद आप डर भी सकते हो। बहुत से लोग सही नहीं सोकर सुबह आकर कहते हैं कि मैंने सही नहीं सोया है, मैं 2 o'clock को सो गया हूँ, 3 o'clock को सो गया हूँ कहकर बढ़िया बोलते रहते हैं। ये असल करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए रात में सोने के बाद ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं ना, साधारण से सेल्स इतने होते हैं लेकिन सडनली छोटे हो जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। छोटे हो जाने से ऐसे 100 की संख्या में सेल्स होते हैं ना, वो सब छोटे से हो जाने के कारण बीच में थोड़ा सा गैप होता है। वो गैप्स क्रिएट होने से ऐसा होता है कि उन गैप्स में से एक फ्लूइड आता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहकर एक आता है। वो ऐसा करता है कि उन गैप्स के बीच में जाकर अगर कोई कचरा या टॉक्सिन्स हो तो उन्हें क्लीन करता है। क्लीन करते ही हमें सुबह उठते ही फ्रेश बॉडी सारे टॉक्सिन्स को निकाल देकर बहुत प्योरली रखती है। लेकिन नहीं सोने से क्या होता है, नींद नहीं जाने से ऐसा होता है कि वो छोटे नहीं होते, बड़े ही होते हैं। सो वो छोटे नहीं होते तब फ्लूइड पास नहीं होता है। सो उससे क्या होता है, टॉक्सिन्स वगैरह क्लीन नहीं होते, तुम्हारे ब्रेन में कचरा रह जाता है। आप सोचिए अगर आपके घर में कचरा होता है तब आपको कितना गंदा लगता है, बैड स्मेल आकर अजीब सा होता है ना, लेकिन आप अपने ब्रेन में ही कचरा रखते हो, ये बहुत खराब होता है ना। उसके साथ साथ अगर लेट से सोते हैं तो ऐसा होता है कि केमिकल्स को जिस टाइम पे रिलीज होना है उसी टाइम में रिलीज होने चाहिए। 11 के बाद एक केमिकल रिलीज होता है, अगर आप 2 o'clock के बाद सोते हैं मतलब 11 के बाद के केमिकल्स मिस करते हैं। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें होते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि डाइट से भी, फिटनेस और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा नींद इंपॉर्टेंट कहते हैं, तब सोचिए सोना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो ये थोड़े से टिप्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मुझे तो और ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने 300 बुक्स में पढ़ी है और उसके बाद वर्ल्ड में टॉप एक्सपर्ट्स की मैंने इंटरव्यू ली है, उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो सब है। अगर आपको क्या पसंद है पूछने पर मैं वीडियो बनाऊंगा। रिसेंटली किसी ने ओमैड के बारे में कहने के लिए कहा है, जरूर रखता हूँ उसके बारे में भी। और इसी तरह वेट लॉस के बारे में मुझे बहुत पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही 28 kgs कम की है 6 months में। फर्स्ट मंथ में ही मेरा वजन 10 kg से ज्यादा वेट लॉस हुआ है। बहुत आसान होता है, एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो 6 पैक भी दिखाई देता है। सो ये सब मैंने बिना एक्सरसाइज की ही किया है। ऐसे बहुत है, एक्सप्लेन करूंगा। ये सब करने के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने पर ही आपको दिखेगा। यूट्यूब वालों ने वही कहा है मेल भेजने पर। सो अगर फिर से मिस नहीं होना चाहते हैं तो ये जाननी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम स्वस्थ रहने पर ही दुनिया स्वस्थ रहेगी।